दोस्तों, आज मैं आपको एडवोकेट्स एक्ट 1961 में वकीलों को क्या अधिकार व क्या छूट दी गई है, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने LLB की डिग्री पूरी कर ली है या आप एक अधिवक्ता हैं तो आपको अपने अधिकारों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के सेक्शन 30 में राइट टू प्रैक्टिस का अधिकार दिया गया है। जो भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड या इनरोल्ड अधिवक्ता हैं, उन्हें भारत के किसी भी न्यायालय में एक एडवोकेट या अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त है। अगर किसी ने LLB स्नातक की डिग्री या BA LLB की डिग्री 2010 के बाद की है तो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना अनिवार्य है, तभी उसे ये अधिकार प्राप्त होंगे। अधिवक्ता अधिनियम 1961 के सेक्शन 23 में एक अधिवक्ता को राइट टू प्री ऑडियंस का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के आधार पर कोर्ट में अधिवक्ता को सबसे पहले सुने जाने का अधिकार दिया गया है। अधिवक्ता को इस अधिकार के द्वारा अपने क्लाइंट के पक्ष की बात कोर्ट के सामने रखते समय कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक कि वो अपनी बात समाप्त न कर दें, लेकिन अधिवक्ता के द्वारा दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं होना। अब बात करते हैं कि वकीलों को कौन कौन सी छूट दी गई है। पहली, सिविल मामलों में वकीलों को गिरफ्तारी से छूट प्रदान की गई है। यह छूट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 135 के द्वारा दी गई है। इस सेक्शन के अनुसार जब एक अधिवक्ता न्यायालय जा रहा हो या न्यायालय से वापस आ रहा हो तो उसे सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, परंतु ये अधिकार क्रिमिनल ऑफेंस या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं दिए जाते। दूसरा, एक अधिवक्ता को जेल में अपने क्लाइंट या कैदी से मिलने की छूट होती है। वो जब चाहे जितनी बार चाहे मिल सकता है। वहीं जेल के नियमों के अनुसार सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व बृहस्पतिवार मुलाकात के दिन होते हैं। इन दिनों में आम व्यक्ति निर्धारित समय में ही कैदियों से मिल सकते हैं। तीसरी छूट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 126 के अनुसार अधिवक्ताओं और क्लाइंट के बीच हुई बातों का खुलासा करने की अनुमति नहीं होती। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।